नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न शिक्षा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए हिस्ट्री की सीरीज लेके आया हूं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज। आज की सीरीज का प्रथम प्रश्न है, 1882 में लॉर्ड रिपन के वक्त गठित हंटर समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है प्राथमिक शिक्षा से, तो हंटर समिति। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर गठित सैडलर आयोग में शामिल भारतीय सदस्य कौन थे? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी व जियाउद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई? तो हंटर समिति की सिफारिश पर हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार कौन सा था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है ये। बंगाल गजट। कौन सा? बंगाल गजट। किसका है? गंगाधर भट्टाचार्य। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, द कलकत्ता जर्नल के संपादक जेम्स बकिंघम को किस कारण से इंग्लैंड निर्वासित कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है स्वतंत्र और तटस्थ पत्रकारिता के लिए करते थे कार्य, स्वतंत्र और तटस्थ पत्रकारिता। अगला प्रश्न है, राजा राम मनोहर राय द्वारा प्रकाशित संवाद कौमुदी अखबार किस भाषा में लिखा गया भाषा से संबंधित था? तो ये बंगाल भाषा में प्रकाशित होता था। अगला है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है शिशिर कुमार घोष व मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो इसका सही जवाब है उद्दंत मारदंड यानी जुगल किशोर का। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं के माध्यम से एसएससी जीडी हो या अन्य कोई परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, 1921 में पत्रकारिता से जुड़े कानूनों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया? तो तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक प्रेस समिति गठित हुई थी। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम के तहत लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? तो 18 वर्ष। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, भारत से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? द बंगाल गजट यानी जेम्स ऑगस्ट हिस्की का था जी। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर वर्धा शिक्षा आयोग लाई गई थी? तो जाकिर हुसैन समिति की सिफारिश पर लाई गई थी वर्धा शिक्षा आयोग। वर्धा शिक्षा आयोग पर किस विचारधारा का प्रभाव माना जाता है? तो गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव वर्धा योजना पर माना जाता है। अगला है, किस समिति की सिफारिश पर 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की गई? तो राधा कृष्णन आयोग 1948 ईस्वी में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सरकारी स्तर पर पहली बार महिला शिक्षा की बात कब की गई? तो 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका सही जवाब है 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन मरो के कार्यकाल में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में यानी ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के जरिए बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाई गई और अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी गई? ये था एक्ट नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी? महर्षि दयानंद सरस्वती की। इंपोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, 1878 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के पास वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया? तो लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया। अगला प्रश्न है,
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना यानी आनंद मठ किस भाषा पर आधारित है? तो ये किस विषय पर आधारित है? तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक रचना थी आनंद मठ, इसका विषय था सन्यासी विद्रोह। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु नील दर्पण के रचनाकार थे। मराठी में प्रकाशित केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक और सुधाकर और नेशन के संपादक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले सुधाकर और नेशन के संपादक थे। अगला प्रश्न है 1931 ईस्वी में किस अधिनियम को पराजित कर राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में समाचार प्रकाशित करना अवैध घोषित कर दिया गया? तो इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट के अनुसार समाचार प्रकाशित करना अवैध कर दिया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस रचना से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है, ध्यान रखना। 1906 ईस्वी में संपादित युगांतर के संपादक कौन थे? अरविंद घोष, बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, ये थे इसके संपादक। अगला है बहिष्कृत भारत किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये सभी कृतियां और रचना है, इंपोर्टेंट है, आप इन्हें विशेष ध्यान दें। यानी न्यू इंडिया किसकी कृति है? एनी बेसेंट की। ये किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती रहती हैं और पूछी भी जाएंगी। इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चितरंजन दास। और इंडियन स्ट्रेंगल के रचयिता कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिंद्र नाथ सन्याल। ये थे आपके टॉप 30 इंपोर्टेंट हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी ना कभी पूछे गए हैं और अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।